अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास में आज हमारे पास एक शॉर्ट सा टॉपिक है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड। अच्छा, अब टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट बुक में सिर्फ जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला है, लेकिन ये वाली बात भी उसने मेंशन की है, लेकिन एज सच ये वाला वर्ड जो है इंट्रा वो ऐड नहीं किया, तो इस वजह से मैंने ज़रा एक्स्ट्रा लिख दिया है ताकि आपको ये डिफाइन समझने में आसानी हो जाए। तो इंटर का मतलब होता है बिटवीन, दो चीज़ों के दरमियान में हो तो हम उसके लिए वर्ड इंटर यूज़ करते हैं। तो इंटर का मतलब क्या हो जाएगा बिटवीन, और मालिक्यूलर मीन मालिक्यूल, तो क्या लफ्ज़ी मतलब बनेगा कि दो मालिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है, द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन सेपरेट मालिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज। वो कशिश की फोर्सेस जो दो मुख्तलिफ मालिक्यूल अलग अलग मालिक्यूल्स के दरमियान में हो, उस कशिश की फोर्स को हम क्या कहते हैं? इंटर मालिक्यूलर फोर्स। दीज आर वीकर फोर्सेज दैन इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेज। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कौन से वाली? इंटर मालिक्यूलर फोर्स। ये इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस की निस्बत क्या होती है? वीक फोर्स होती है, कमज़ोर होती है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, इंट्रा स्टैंड फॉर विद इन। एक लफ्ज़ का फ़र्क है, गौर से देखें, यहाँ पे इंट्रा है, इंट्रा का मतलब होता है विद इन। मालिक्यूलर मीन मालिक्यूल, तो क्या लफ्ज़ी मतलब बनेगा कि विद इन मालिक्यूल। या इसका दूसरा नाम क्या है? केमिकल बॉन्ड। असल में केमिकल बॉन्ड को ही हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल। ये बात समझने वाली है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनके दरमियान जो कशिश की फोर्स होती है वो क्या कहलाती है? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स या केमिकल बॉन्ड। These are stronger than intermolecular forces. These forces, ये वाली forces कौन सी? इंट्रामॉलिक्यूलर या केमिकल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है, मजबूत होता है, ताकतवर होता है, किसकी निस्बत? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की निस्बत। अब एग्जाम्पल से ये बात आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी। देखें, हमारे पास एक मालिक्यूल है ये HCl, दूसरा मालिक्यूल ये है, ये H एटम, हाइड्रोजन एटम, और ये क्लोरीन। इनके दरमियान में ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसे हम केमिकल बॉन्ड या क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इंट्रा मालिक्यूलर फोर्स। इंट्रा मालिक्यूलर फोर्स, ठीक है, इंट्रा मालिक्यूलर फोर्स। अब इसमें क्या है? एक मालिक्यूल, उसके अंदर जो एटम्स हैं उनके दरमियान जो कशिश की फोर्स है वो इंट्रामालिक्यूलर फोर्स है। अब हमें पता है क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ये बात हमने पिछले लेक्चर में पोलर, कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर वाले में पड़ी हुई है। अब हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव है, ये आमने सामने है, तो यहाँ पे जो कशिश की फोर्स डेवलप होगी वो क्या कहलाएगी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की अगर हम बात करें, देखें ये एक मालिक्यूल है, ये दूसरा मालिक्यूल है, दो अलग अलग मालिक्यूल्स के दरमियान में जो कशिश की फोर्स है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। और विद इन मालिक्यूल, एक मालिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनके दरमियान में जो कशिश की फोर्स है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। अब अगर हम स्ट्रेंथ की जैसे हम बात कर रहे थे, हमारी बुक के मुताबिक, टेक्स्ट बुक के मुताबिक, जो केमिकल बॉन्ड होता है या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। क्या मतलब है इस बात का? अगर हम चाहते हैं कि ये वाला बॉन्ड हम ब्रेक कर दें, H और Cl के दरमियान ये जो कशिश की फोर्स है, इसको अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं ताकि हाइड्रोजन एटम अलग हो जाए, क्लोरीन अलग हो जाए, तो इसके लिए हमें 430 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मतलब HCl के एक मोल लें और उसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करें? 430 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करें, तब हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और क्लोरीन का एटम अलग हो जाएगा। लेकिन अगर ये दो मालिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि HCl पूरा मालिक्यूल अलग हो जाए और ये वाला HCl ये मालिक्यूल अलग हो जाए, दो मालिक्यूल को अगर हम अलग अलग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें सिर्फ 17 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है स्ट्रेंथ में
कि केमिकल बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए 430 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर को तोड़ने के लिए सिर्फ ओनली ऑन 17 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस दूसरी टर्म में जैसे हम केमिकल बॉन्ड कह रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगली बात है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी हम इसे कहते हैं। पहले तो लफ्ज़ पे देखें, डाई का मतलब होता है टू, पोल का मतलब होता है सिरा, मुखालिफ चार्जेस वाला सिरा। तो डाइपोल का मतलब क्या बन जाएगा कि दो चार्जेस वाले जो सिरे हैं। तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन में क्या होता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस विच आर डेवलप्ड व्हेन अ नेगेटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल attracts the positive end of other molecule are called dipole dipole interaction। वो कशिश की फोर्सेस जो कब डेवलप होती हैं, जब एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव एंड वाला सिरा एक पोलर मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड वाले सिरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये कशिश की फोर्स क्या कहलाती है, ये कशिश की फोर्स डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कहलाती है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल यही HCl वाली इधर भी लिख सकते हैं, तो पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन पे, क्यों, क्योंकि क्लोरीन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी। अब इस हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव होगा और इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा, एक मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव सिरे के दरमियान जो कशिश की ये वाली फोर्स है, ये क्या कहलाएगी, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर MCQ में भी पूछ लेते हैं कि तमाम टाइप की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको हम क्या कहते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और केमिकल बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, ये शॉर्ट आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।